1.2 स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें पहले नाल सेट बोला। नाल सेट किसको बोलते थे हम लोग? एम्प्टी सेट या नाल सेट किसको बोलते थे? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता। इसका रिप्रेजेंटेशन जस्ट ऐसे होता या 5 से होता। ठीक है। सेट ए अगर बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, मतलब ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट है, इसको भी हम लोग नाल सेट या एम्प्टी सेट या वाइट सेट बोल सकते हैं, या आपका 5 से भी हम लोग रिप्रेजेंट इसको करते हैं। तो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा उसको एम्प्टी सेट या नाल सेट या वॉइड सेट बोलता है। ठीक है। तो देखते हैं पहले वाला। बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नाल सेट। ठीक है। नाल सेट, वॉइड सेट और आपका यह नाम एम्प्टी सेट एक ही है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो 2 से डिविजिबल जाने वाली ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या होता है? नेचुरल ऑड नंबर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 9 है, डॉट 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 करके चलेगा। तो इसमें बोल रहे हैं ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये डिविजिबल बाई 2। तो इसमें कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये एक तो एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है। तो 5 से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं या कर्ली ब्रैकेट से देते हैं। तो यहाँ पर बोला है ये बने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बोल दीजिएगा ये यस, ये ये आपका एम्प्टी सेट है या नल सेट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर मैंने पहले प्राइम नंबर क्या क्या होता है? प्राइम नंबर जो है वो सब जैसे समझ लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, इस टाइप का प्राइम नंबर होता है। तो इसमें एक ठो ही इवन नंबर रहता है, बाकी सब ऑड नंबर रहता है, एक ही इवन नंबर रहता है। तो फाइनली सेट ऑफ प्राइम इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो एक इसमें सेट में एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो नो एम्प्टी सेट। ठीक है। या नो आपका वाइट सेट, क्या नाल सेट बोला, तो नाल सेट ये नहीं है, तो ये नहीं है। ये वाला सेट था, नाल सेट था, लेकिन ये वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक तो एलिमेंट है ऑलरेडी, पर 2 इवन प्राइम नंबर है। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो एक्स नेचुरल नंबर बोला, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप का सब नेचुरल नंबर होता है, डॉट डॉट। तो यहाँ पर कंडीशन दे दिया एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7। तो एक्स का वैल्यू बोल रहा है, एक्स का वैल्यू लेस देन 5 मतलब 5 से नीचे है। तो 5 से नीचे मतलब 5 नहीं है, 5 से नीचे है। तो ये सब होगा, माने ये हो सकता है, माने ये वाला होगा 4 तक। ठीक है। और एक तो कंडीशन में बोला एक्स ग्रेटर देन 7, मतलब क्या हो गया? एक्स 7 से बड़ा है। तो मतलब यहाँ पर 8 और 9 अगर होता था तो ये 7 से बड़ा है, मतलब ये वाला 7 नहीं है, इंक्लूड नहीं है, 7 से ऊपर है। तो 7 के ऊपर 8, 9, 10 ऐसे आएगा। तो फाइनली ये जो बोला है, ये बोल रहा है एक साज दैट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स का वैल्यू डिफाइन, मतलब एक्स का क्या वैल्यू होगा वो ठीक तरह डिफाइन किया नहीं है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मतलब डिफाइन नहीं है, मतलब एक साज दैट नेचुरल नंबर बोला, ठीक है। एक से एक कंडीशन में बोल रहा है ये सब हो सकता है, एक कंडीशन में ये सब हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ एक्स का वैल्यू ही नहीं निकल रहा है। मतलब एक्स तो जब ये कंडीशन आएगा तब ये सब नहीं आएगा, फिर जब ये कंडीशन आएगा तब ये सब नहीं आएगा। तो बेसिकली ये एम्प्टी सेट, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। जो ये सेट है इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 4 नंबर में बोल रहा है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो 2 पैरेलल लाइन है, तो इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? मतलब कॉमन पॉइंट कब होगा? जब इंटरसेक्ट करेगा या एक के ऊपर एक रहेगा। ठीक है। ओवरलैप जो होता है, हम लोग 10 में पढ़ के आए हैं, 3 कंडीशन था पैरेलल लाइन का, इंटरसेक्टिंग का और ओवरलैप, या आपका वही एक के ऊपर एक जब आता था। ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन जो बोलता था। तो ये दोनों में हम लोगों को कॉमन पॉइंट मिलेगा। ठीक है।
लेकिन इसमें तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितना देर तक रहेगा ये डिस्टेंस मेंटेन करता रहेगा, तो पैरेलल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब ये भी एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं या कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, अच्छा ये वाला तो एनसीईआरटी का था, तो ये आर डी शर्मा का है। यहाँ पर कुछ रिपीटेशन भी मिलेगा, हम तो डायरेक्ट उठा के दे दिए। देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। अच्छा, इसमें बोल रहा है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। इवन नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके ये इवन नेचुरल नंबर है। तो इसके अंदर 5 से डिविजिबल होगा कौन सी वाला? ये वाला 5 से डिविजिबल, बाकी नहीं होगा। तो फिर 20 भी डिविजिबल होगा, फिर 30 भी डिविजिबल होगा। मतलब जो ये सेट होगा उसमें हम लोग एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल हो रहा है। ये वाला ये वाला ये वाला हो रहा है, तो एक सेट है उसमें 5 से डिविजिबल हो सकता है, मतलब 10 वाला, तो उसमें ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट होने से कोई भी अगर 5 से डिविजिबल नहीं होता तब हम लोग बोलते हैं इसको एम्प्टी सेट, लेकिन यहाँ पर 10, 20 या 30 ये डिविजिबल हो रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोल रहा है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में वही पहले वाला आ गया, दो तो इवन प्राइम नंबर होगा, ये भी एनसीईआरटी में था। तो ये दो तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, दो इसमें आ रहा है, इसके अंदर दो, जो ये सेट है इसके अंदर दो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एक तो एक सच दैट इक्वल टू रैशनल नंबर। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एक तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स इसका होल स्क्वायर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, √2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली ये क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। तो एक्स माइनस √2 a प्लस बी और एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ रहा है? एक्स इक्वल टू -2 या 2 √2। ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर बोल रहा है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, ब्लैंक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही इरेशनल नंबर है। तो हम लोगों को बोला है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो इसमें नहीं है, तो इरेशनल नंबर, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोल रहा है एक सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, इसका कंडीशन दे दिया, नेचुरल नंबर तो बोल दिया, लेकिन एक्स का बोल रहा है कंडीशन 8 से छोटा है। ठीक है, और एक्स 12 से बड़ा है। तो 8 से छोटा मतलब क्या हो गया? ये भी एम्प्टी हो गया, क्योंकि वो पहले वाला जैसे मैथ वाला ही जैसे था, ये जो हम लोग किए थे ये वाला कंडीशन के जैसे ही है 3 नंबर वाला। तो 8 के मैंने अगर लिखते हैं एक बार तो समझ में आ जाएगा। 1 बीच में से ही लिखते हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे। तो ये पहले वाला जो कंडीशन दिया है इसके अंदर से, मैंने इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं 7 से ये वाला, 7 से ये वाला इसका अंडर में पड़ रहा है। और नेक्स्ट जो कंडीशन बोला है इसमें बोल रहे हैं, तो बोल सकते हैं 12 से ऊपर, मतलब 13 से 14 ये सब आएगा। तो बेसिकली होता बीच में तो क्लियर आ रहा है, जो ये तो नहीं इंक्लूड हो रहा है, मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट होने से आपका सब माने इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ छोड़ रहा है। तो बेसिकली एक्स का हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, माने एक्स आइदर ये वाला होगा ये वाला होगा, लेकिन ये कंडीशन दोनों दिया हुआ है, माने एक्स का वैल्यू 8 से कम होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो कहीं सेट नहीं आएगा, तो ये ब्लैंक आएगा, तो एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अच्छा 5 वाला क्या बोल रहा है? एक साज दैट इज ए कॉमन पॉइंट, ओ ये वाला वही पहले वाला जो क्वेश्चन था वही है, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा ये एनसीईआरटी का है, बोल रहा है फाइनाइट इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते थे हम लोग? फाइनाइट सेट है जो काउंटिंग हो सकता है, जैसे समझ लीजिए कोई 1, 2, 3 ऐसे बोल दिया, या ABC ऐसा कुछ बोला, या मतलब जो काउंटिंग हो सकता है वो फाइनाइट, मतलब जो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
और इनफाइनाइट जो काउंटिंग नहीं होता, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, डॉट 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 देके चलता रहेगा, उसको हम लोग जनरली इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है 1 नंबर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो मंथ का जो है वो तो हम लोग को पता है, जनवरी फरवरी करके 12 मंथ होता है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 12 ही एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है 1 2 3, मतलब ये नेचुरल नंबर का एक तो सेट दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर का सेट तो ये डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो ये ख़त्म नहीं होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा हम लोगों को मालूम है, डॉट 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 दे के लिखा है, तो ये इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद बोल रहा है ये भी बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है, लेकिन एंड दोनों का एंड पॉइंट फिक्स है, मतलब ये फिक्स है, मतलब ये काउंटिंग कर सकते हैं 1 से 100 तक हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। बीच में डॉट डॉट दिया मतलब बीच में भी है, लेकिन वो लिमिटेड के अंदर ही है, माने ये जब लास्ट में डॉट डॉट रहता है तो ये कहाँ का पर ख़त्म होता है हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये बीच में डॉट 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 दिया है, लेकिन एंड दोनों एंड पॉइंट फिक्स है, तो ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, फाइनाइट। अच्छा, फिर बोल रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से ग्रेटर देन मतलब 100 के ऊपर वाला, तो 100 के ऊपर वाला 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, ठीक है, डॉट डॉट देखे ये कितना तक हम लोगों को मालूम नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन इधर वाला ख़त्म है, माने ये 100 से बोल रहा है, 100 से ऊपर वाला, तो 100 से ऊपर वाला अनलिमिटेड ही होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से लेस देन प्राइम नंबर बोल रहा है, तो प्राइम नंबर क्या है, वही नेचुरल नंबर के अंदर ही प्राइम नंबर आता है, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 3 5 7, फिर 11, ऐसे करते करते लेस देन 9 मतलब 99 से नीचे का, तो ये फिक्स नंबर ही है, ये अनलिमिटेड नहीं है। यदि ऊपर वाला बोलता 99 से ऊपर वाला ग्रेटर देन 99, तब ये इनफाइनाइट नंबर होता, लेकिन ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, ये एडिशन का है, ठीक है, इसमें भी बोला है फाइनाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड व्हिच आर इनफाइनाइट, तो फाइनाइट इनफाइनाइट ये दोनों में ही इसमें भी इनफाइनाइट नंबर बोल रहा है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है ये कॉन्सेंट्रिक क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सर्कल के अंदर बहुत सारा सर्कल है, इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, माने सेंटर एक ही होगा, इनफाइनाइट नंबर सर्कल हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स ग्रेटर देन 5, तो एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर होता है, और एक्स का वैल्यू 5 से ऊपर बोल रहा है, मतलब 5 से ऊपर मतलब 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट नंबर चलेगा, तो फाइनली ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो पहले वाला भी इनफाइनाइट हुआ, नेक्स्ट वाला भी फाइन ये 3 वाला भी इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर वाला बोला गया क्या, ओ तो ये सेटिंग हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ किया था, एक के बाद 2 3 वैसे मैंने हम नीचे करके दिया था, तो ठीक है ये इनफाइनाइट नंबर ही हो गया। अच्छा, इसके वाला बाद वाला बोला है जेड मतलब इंटीजर हो गया, एक्स का वैल्यू माने एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स का वैल्यू बोल रहा है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा मतलब इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है, ये दोनों माने दोनों तरफ ही इनफाइनाइट नंबर है, तो हम लोगों का 5 के नीचे का बोल रहे हैं, मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर चलेगा, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर सेट है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो फिक्स लेटर है, 26 ठो लेटर रहता है,
तो ये फिक्स हो गया है, तो फाइनाइट हो गया। ठीक है, ये फाइनाइट है। ठीक है, अच्छा ये नेचुरल नंबर बोला लेस देन, ये भी फिक्स है क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होगा 1 2 3 करके करते, तो लेस देन हमको 200 बोला, 200 से नीचे का तो 199 ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये फिक्स नंबर है, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ये तो रियल नंबर बोल दिया, और आपका बीच में कंडीशन देते हैं। रियल नंबर का जब भी बोलेगा समझिएगा सभी इनफाइनाइट नंबर सेट होता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होता है, क्योंकि ये जो बोला 0 से 1 के अंदर आपका रियल नंबर, तो ये एक्चुअली ऐसे कंडीशन ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से हम लोग करते थे, वो वाला बाद में आएगा इंटरवल के, जब हम लोग सेटिंग करेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो ये वाला मतलब क्या हो गया, माने ये जो दिया हुआ है कंडीशन 0 से एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है 1 से कम है, लेकिन रियल वैल्यू है, तो हम लोग अगर इंटीजर बोलते, ठीक है, जेड बोलते, या आपका नेचुरल नंबर बोलते, होल नंबर बोलते, ये सब फिक्स नंबर है। ठीक है, मतलब ये सब नंबर सब गोटा गोटा रहता है, लेकिन ये जो है इसका अंदर इनफाइनाइट नंबर रहता है, मतलब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 001 रह सकता है, 0.001 हो सकता है, आपका 0.00000 इनफाइनाइट नंबर 0 दे के 1, वो भी इन दोनों के बीच में है, फिर हाफ भी इसके अंदर है, मैंने 0.5 भी इसके अंदर है। तो 1 और 0 के अंदर में अगर रियल नंबर बोलते हैं तो इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर रहता है। ठीक है, 1 2 काउंटिंग हम लोग कर नहीं सकते, इसमें इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर रहता है। मैंने रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर मैंने सब चला आता है, मैंने रियल नंबर होते यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर जो है इससे भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तब कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन हम लोगों का जो रियल मैंने हम लोग नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर में रियल नंबर सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है, इसके अंदर सब समा जाता है। मतलब ये इंटीजर के अंदर भी, माने ये इंटीजर, इसके अंदर इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर आपका इंटीजर, सब इसके अंदर है। ठीक है, तो ये भी जब चला जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सब चला जाएगा, मतलब रैशनल नंबर भी, रियल नंबर भी इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें भी बोल रहा है स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट इनफाइनाइट पूछा है, तो ये वाला एनसीईआरटी का है। तो इसमें बोल रहा है द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, माने ख़त्म नहीं होगा, जितना हो सके आप कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोला सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी ये फाइनाइट है, क्योंकि ये क्या है 26 ठो लेटर ही रहता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ करके जेड तक, माने ए बी सी डॉट 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 जेड, ये 26 तक लेटर ही है, तो फाइनाइट हम लोग ये इसको काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। फिर बोल रहा है सेट ऑफ नंबर हुईच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 से मल्टीपल नंबर, तो 5 से मल्टीपल नंबर क्या क्या है, 5 10 15 20 25, फिर ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेगा, फाइनाइट सेट बोले, इनफाइनाइट नंबर सेट बोलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेट ऑफ एनिमल्स इज लिविंग इन अर्थ, ऑन अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो हम लोग पृथ्वी के ऊपर जो एनिमल रहता है वो तो फिक्स नंबर ही रहेगा, हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर कभी भी नहीं होता, मैंने काउंटिंग कर सकता है ये एनिमल का, तो ये फाइनाइट हो गया। अच्छा फिर बोल रहा है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अच्छा ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0 0 से पास कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, तो ये ऐसे एक ठो आएगा, फिर ये एक ठो आएगा, फिर ये एक ठो आ सकता है, ये एक ठो, मैंने ओरिजिन से पास करेगा, मतलब 0 0 से पास करता है, ये इनफाइनाइट नंबर, इन मैंने इसको हम मैंने ये काउंटिंग नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, तो ये वाला इनफाइनाइट नंबर सेट होगा। ठीक है, अच्छा
इसके बाद बोल रहा है ये भी आपका एनसीईआरटी का है, इसमें इक्वल और इक्विवेलेंट जो सेट हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर इक्वल ही पूछा है। तो इक्वल क्या होता है था, दो सेट, अगर दो सेट समझ लीजिए, एक तो ए बी सी दे दिया और एक तो में बी सी ए दे दिया, तो ये दो सेट इक्वल है। मतलब इक्वल कब होता है, जब इसका एलिमेंट इक्वल होता है। एलिमेंट इक्वल मतलब काउंटिंग, माने जितना एलिमेंट इसमें है इतना भी इसमें भी सेम एलिमेंट रहता है, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते थे। तो इक्वल सेट में सेम एलिमेंट रहता है, काउंटिंग भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट जब रहेगा तो उसका काउंटिंग भी सेम रहेगा, माने कार्डिनल नंबर भी सेम रहेगा। और ये हम लोग इक्विवेलेंट किसको बोलते थे, इक्विवेलेंट बोलते थे जब इसका कार्डिनल नंबर एक हो जाए। एलिमेंट एक हो नहीं हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को कार्डिनल नंबर जो है वो एक होना चाहिए था। तो समझ लीजिए ये तो इक्विवेलेंट हो गया किसके, इसमें एलिमेंट सेम है। एलिमेंट का अरेंजमेंट इधर उधर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलिमेंट का काउंटिंग और एलिमेंट का नाम एक होना चाहिए, ठीक है। तो तब ये इक्वल हो जाएगा। इक्विवेलेंट क्या है, ए बी सी दे दिया और इधर समझ लीजिए ए 1 2 3 दे दिया, तो ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन इसका कार्डिनल नंबर माने एलिमेंट का जो काउंटिंग है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 एलिमेंट इक्वल माने 3 एलिमेंट का काउंटिंग एक है, तो इसलिए हम लोग इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्वल नहीं है। मतलब ये वाला इक्विवेलेंट इक्वल दोनों ही होगा, लेकिन ये ओनली इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल और इक्विवेलेंट के हिसाब से हम लोग को पूछा है। तो ये पहले वाला जो क्वेश्चन 4 नंबर में बोला, ये इक्वल क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो पहले वाला देखते हैं, ए बी सी डी दे दिया, यहाँ पर ही ए बी सी डी, मतलब ये दोनों इक्वल है। एलिमेंट का हम लोग बोले थे ये अरेंजमेंट इधर उधर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। तो इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी ए बी डी है, इधर भी डी है, और कुछ बचा भी नहीं। तो ये फाइनली ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अच्छा 2 नंबर में बोल रहा है 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है इसमें, ये दोनों, इसमें ये है और इसमें ये है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये फाइनली ए नॉट इक्वल टू बी, माने ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें माने ए में आपका बिलोंग्स टू 12 है और बी में डज नॉट बिलोंग्स टू 12, मतलब 12 नहीं है। और इसमें बी में भी बिलोंग्स टू 18 है और ए डज नॉट बिलोंग्स टू 18। तो ए में 18 नहीं है और बी में 12 नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर एक तो सेट तो रोस्टर फॉर्म में दे दिए यार, सेट बिल्डर में है, इसको रोस्टर फॉर्म पहले बना लेते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक साजेट है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया, मतलब इससे छोटा, इंक्लूड ये भी है, माने लेस देन इक्वल टू बोला। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जेहेतु बोला तो वह दो से स्टार्ट होगा, इंटीजर तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव जब बोल दिया तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 भी इंक्लूड है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, लेस देन देने से 8 तक ही खत्म हो जाता। अच्छा ये दोनों में देखिए, ये है क्या, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों का एलिमेंट इक्वल है। अच्छा नेक्स्ट इसमें बोल रहा है ये एक बार रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो क्या होगा, एक साजेट एक से मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल होने से क्या, 10 20 30 40 डट डट करके 50 50 ऐसे होता रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट है, माने बी का एलिमेंट जो है 10 तो मिल गया, 15 यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू 15, ठीक है। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। माने इसमें ए सेट में
15 नहीं है, 25 नहीं है, फिर 35 आएगा, 35 नहीं है, तो इसमें ए में सब एलिमेंट नहीं है बी का, तो हम लोग बोल सकते हैं ये नॉट इक्वल टू, माने ये इक्वल नहीं है। अच्छा, ये आर डी शर्मा का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, इसमें भी इक्वल पूछा है। अच्छा, यहाँ पर 4 सेट एक संग दे दिया, ठीक है, तो ये तो 1 2 3 है। और अच्छा, यहाँ पर देखिए हम लोग रिपीटेशन कभी करते नहीं, तो ये पहले यहाँ पर सब लिख लेता है, तो ए सेट हो गया आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं ए सेट हो गया क्या 1 2 3, ठीक है, तो सी सेट हो गया क्या, यहाँ पर देखिए दो बार आया हुआ है, तो एक बार ही हम लोग लिख सकते हैं, दो बार तो लिखेंगे नहीं, रिपीटेशन नहीं होता, तो फाइनली सी सेट ये हो जाएगा। अच्छा, बी सेट क्या हो गया एक बार देखते हैं, बी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर बोल दिया रैशनल नंबर, तो ये हम लोग अगर सिंपली माने फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, फाइनली एक्स इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू -1 हो गया, ठीक है, ये माइनस तो माइनस, हाँ ठीक है, तो एक्स का वैल्यू -1 मतलब एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला था, तो रियल नंबर का कुछ यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो एक ही आ गया। अच्छा, डी का क्या है देखते हैं, डी में बोला रियल नंबर, ये एक तो फैक्टराइजेशन इसको भी करना पड़ेगा, तो ये तो वैनिशिंग से जाएगा, तो इसमें एक्स का वैल्यू अगर एक बैठते हैं तो ये 0 आएगा, एक बैठे 1 और इधर 1 मतलब 12 हो गया, और इधर माइनस इधर 6, हाँ, तो एक इसका एक तो आपका 0 हो गया, तो फाइनली एक्स -1 इसका फैक्टर एक तो होगा, तो फाइनली क्या आ रहा है एक्स -1 एक्स -1 एक्स -1, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -5x² -5x प्लस 5x प्लस 6x और इधर +6 -6, 0 हो गया, 0 हो गया, तो फाइनली क्या आ रहा है एक्स -1 एक तो फैक्टर हो गया, और x² -5x प्लस 6 ये भी एक तो फैक्टर होगा, तो ये इसको भी फिर से हम लोग ये कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा 3x -2x प्लस 6, तो फाइनली यहाँ पर x -1 हो गया और x कॉमन चला गया, x -3 हो गया, 2 कॉमन चला गया, x -3, तो x -1 हो गया, x -2 हो गया और x -3 हो गया इक्वल टू 0, तो फाइनली ये सब अलग अलग करके 1 2 3 ये 3 निकलेगा, ठीक है, 1 2 3 ये 3 इसका सेट में आएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सी इक्वल है, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, तो ए में 3 ठो एलिमेंट जो है तीनों में ही ए सी डी तीनों में ही सेम एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ये हम लोग लिख सकते हैं, बाकी इसमें तो एक ही एलिमेंट है, ये तो किसी से मिलता जुलता नहीं है, मतलब मिलेगा नहीं, तो ये फाइनली ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो फैक्टराइजेशन है ये आप लोग समझे नहीं क्या मालूम नहीं, ये तो 9-10 में हम लोग करके आया था, इसको वैनिशिंग मेथड बोलते थे, जीरो कैसे निकलते फैक्टर कैसे निकलते थे, ये सब हम लोग 9-10 में किया है, तो उससे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व किया है। अच्छा, नंबर 5 में बोल रहा है व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, तो यहाँ पर भी वही इक्वल सेट कौन सी इक्वल सेट है पूछ रहा है, तो ए जो सेट है तो इसमें तो 2,3 दे दिया। अच्छा, ये रोस्टर फॉर्म है, तो इसको रोस्टर फॉर्म से नॉर्मल कर लेते हैं, बोलते हैं ये सॉल्यूशन है, मतलब इसका 0 निकलना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करने से आपका ये आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, x +3 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, x +3 हो गया इक्वल टू 0, तो x +3 एक ठो है और x +2 एक ठो है, तो फाइनली x इक्वल टू -3 आएगा, -2 आएगा,
तो -2 -3, पहले छोटा ही लिखिएगा, ठीक है, नहीं उल्टा ही लिख दीजिए क्योंकि छोटा से ये -3 छोटा है, तो यही ठीक रहेगा। तो दोनों तो कॉमन कुछ नहीं है इसमें, इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है ये दोनों में ए का सेट क्या आ जाएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बी सेट है इसमें क्या आएगा, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। तो सेम सेम एफ इसमें भी है, ओ सेम है, एल इसमें भी है, डब्ल्यू है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, इसमें इक्वल सेट है, दोनों का एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। अच्छा, 6 में क्या बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का ही है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट सिलेक्ट करने बोल रहा है। तो यहाँ पर ए में ये एलिमेंट है, बी सी मैंने टोटल होच्छे 8 दिया हुआ है, इसमें इक्वल सेट निकालना है। अच्छा, ये वाला और ये वाला इक्वल है, देखिए -1 1 और -1 1, मतलब एक तो हम लोग बोल सकते हैं E इक्वल टू जी, एक तो हो गया। फिर और कुछ, ये तो इक्विवेलेंट सेट है, नॉट इक्वल। ए में इसमें ए है, इसमें 1 है, लेकिन इक्विवेलेंट है। अच्छा, इक्विवेलेंट तो अभी पूछा नहीं हम लोगों को, तो ये इक्वल सेट पूछ रहा है। और कहाँ पर 1 2 3 4 ये वाला, 1 2 3 4 ये वाला, और कुछ, और तो कुछ नहीं है, तो बी और डी भी इक्वल है, ठीक है। और इसमें तो अलग है, इसमें तो बड़ा है, आएगा नहीं। अच्छा, ये वाला ठीक है क्या, 2 4 8 नहीं 4, ये यहाँ पर 4 है, 12 है और 8 है, इधर भी 4 है, 12 है, 8 है, लेकिन 14 नहीं है, और इसमें आपका 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो फाइनली ये 2 ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट करते हैं, ये आर डी शर्मा का है। तो इसमें बोल रहा है आर द फॉलोइंग इक्वल सेट, तो इक्वल सेट है क्या पूछ रहा है, तो देखना पड़ेगा, सब तो रोस्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, सब शेड्यूलर में दिया हुआ है। तो सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड रिप, तो ये जो लेटर है इसका तो आर आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है और पी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पेपर, तो इसमें क्या आएगा, पी ए ई आर, इसमें क्या रोप, तो क्या आएगा, सी में आर आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, ई आएगा। अच्छा, यहाँ पर पेपर में पी डबल था, इसीलिए एक बार ही आया, रिपीटेशन नहीं अलाउ होता है आपका सेट में। तो ये सब में एक ही एलिमेंट है क्या, देख लेते हैं, ए है, ए है, ए है, नहीं इसमें तो ए नहीं है, तो ये तो नहीं है, इक्वल तो इसके संग नहीं होगा, तो ये दोनों देख लेते हैं। आर इसमें है, ई है, ए है, पी है, तो ए इक्वल टू बी आएगा, बाकी इसके संग नहीं आएगा, ठीक है। ये अलग है क्योंकि इसके अंदर ई है, ई नहीं, ओ है, ठीक है, बाकी इसमें कहीं पे ओ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपका आर डी शर्मा का है, बोल रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, यहाँ पर इक्विवेलेंट पूछा है, एनसीईआरटी में तो आपका इक्विवेलेंट का कुछ दिया नहीं था, लेकिन इक्विवेलेंट भी आपका सिलेबस के अंदर है। तो इक्विवेलेंट हम लोग बोला था क्या, एलिमेंट माने काउंटिंग एक होना चाहिए, मतलब एलिमेंट एक हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपका कार्डिनल नंबर जो है, दो सेट का कार्डिनल नंबर जो है, माने एलिमेंट जो नंबर है, एलिमेंट नंबर मतलब एलिमेंट का जो काउंटिंग है वो एक होना चाहिए। तो इसमें जैसे देखिए 3 ठो एलिमेंट है, इसमें भी 3 ठो है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इक्विवेलेंट सी, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, वैलेंट, ठीक है, ए और सी इक्विवेलेंट है। बाकी इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो बी और डी ये भी इक्विवेलेंट सेट है, नॉट इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा 6 में बोल रहा है
आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिवन रीजन, इक्वल है क्या पूछ रहा है। तो ये वाला शायद उसमें किया था, ये वाला सब एनसीईआरटी में हो गया शायद, ये दोनों ही तीनों ही एनसीईआरटी में हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये वाला फैक्टराइजेशन करके करना था, ये वाला हुआ है, लेकिन ये दोनों तो हो गया था। ये आप लोग खुद कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करेगा कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 -3 आएगा, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 7 में, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों ही यहाँ से निकालने बोल रहे हैं। तो ए देखिए क्या, ये और ये तो इक्वल है, क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो B इक्वल टू D आ जाएगा, एक तो हो गया। अच्छा, और कुछ ये वाला, अच्छा ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, 4 8 12, 4 8 12, ये भी इक्वल है, तो मतलब C इक्वल टू F है, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये वाला जो है इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर ही 2 टोकर के एलिमेंट है। तो एक ए एंड ई, ए ई आपका ये तो इक्वल हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए ए ई इक्विवेलेंट, EQUIVALENT इक्विवेलेंट। अच्छा, और कुछ इक्विवेलेंट, ये इक्वल जो होता है वो भी इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट तो एक ही रहता है, एलिमेंट सेम रहता है तो इक्वल हो गया, लेकिन इक्वल माने काउंटिंग तो एक ही रहेगा, कार्डिनल नंबर तो एक ही रहेगा, तो BD भी इक्वल है, BD इक्वल है, इक्विवेलेंट है, और CF भी इक्विवेलेंट है। अच्छा, यहाँ पर और एक तो चीज़ है, नहीं और तो ठीक है, तो ये इक्वल है, सब इक्वल है, लेकिन इक्विवेलेंट तो सभी है, और इक्वल आपका BD और होच्छे आपका CF हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर G, और एक तो G भी था क्या, वो हम तो ये 4 5 से ही कर लिया, तो ये भी इंक्लूड था, G और H हम लोग यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 5 से ही कर लिया था, तो ठीक है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो इक्वल तो और कुछ नहीं है, इक्वल तो ये 5 से नहीं, इक्वल तो नहीं है, इक्विवेलेंट इसके संग हो सकता है, तो ये भी इक्विवेलेंट के अंदर है, तो A E और आपका H, ये 3 ठो इक्विवेलेंट है, ठीक है। और बाकी आपका ये 4 है, 4 किसका संग जाएगा, B के संग, तो B D हो गया और आपका G हो गया, ये इक्विवेलेंट है। और CRF 3 ठोकर के एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट है, बाकी इसके संग तो नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, इसमें इक्वल कौन सी पूछ रहा है। तो ये वाला जो सेट बिल्डर दिया हुआ है, इसको हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो क्या बोला है, नेचुरल नंबर है लेस देन 3 है, मतलब 1 और 2 इसमें एलिमेंट है। अच्छा, B तो 1 2 है, और ये तो ये इक्वल सेट का कौन सी हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इसका एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो फाइनली A इक्वल टू B आ जाएगा, A और B इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओहो सॉरी, इसमें भी 3 ठो है, सॉरी हम लोग नीचे का देख ही नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पर भी रोस्टर फॉर्म है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, मैंने यह नॉर्मल आपका रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो बोला ऑड नंबर 5 से, नेचुरल नंबर बोला है, ऑड नंबर बोला, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 तो नहीं होगा, इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ई में तो बोल दिया, ये सब ये तो ओपन ही है, मतलब रोस्टर फॉर्म ही है, तो अभी इसको इक्वल सेट निकालना है। तो इसमें 1 2 हो गया, इसमें 1 2 हो गया, मतलब A इक्वल टू B हो गया, और कुछ 1 2 है। अच्छा, ये सब में तो डबल रिपीटेशन है, तो ये 1 2 ही आएगा, इसमें भी 1 3 आएगा, रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो ये सेट के अंदर माने ये एक्चुअली ओरिजिनल सेट होता है, ये सेट नहीं है, इसके अंदर रिपीटेशन है, तो सेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 1 2 है, तो मतलब ई भी इसके अंदर आ जाएगा, और बाकी जो है वो तो आएगा नहीं, तो इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, मतलब डी माने D C D
और एफ, ये 3 इक्वल है, और इधर ए बी ई इक्वल है। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद 9 में करते हैं। बोल रहा है शो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड स्पेलिंग एंड सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल इतना आर इक्वल। तो इक्वल क्या पूछ रहा है, तो ये जो सेट है, मैंने ये समझ लीजिए ए सेट कर दिया। इसमें क्या है, ए है, सी है, ए है, टी है, ए तो रिपीट नहीं होगा, आर है और सी नहीं होगा, सी टी, टी भी रिपीट हो गया है, ए सी आ गया, ए आ गया, टी आ गया, ए नहीं होगा, आर आ गया, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, टी होगा। हाँ, तो ये हो गया इसका सेट। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है इसमें बोल रहा है टी आ गया, आर आ गया, ए आ गया, सी आ गया। तो क्या टी है, आर है, ए है, सी है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, अच्छा यही पर ख़त्म था। ये सब आर डी शर्मा का भी है और एनसीईआरटी की भी है। ठीक है, थैंक यू।